सो हाय गाइस, आज हम लोग लेकर आए हैं पत्थर की कुंडी जो कि घरों में हमारे मसाला पीसने के काम आती है, जहाँ कोई चटनी वगैरह पीसने के काम आती है। आजकल जैसे हमारे शहरों में क्या होता है, बादाम और खसखस वगैरह पीसने के भी काम आती है, जिसको हम दूध में मिलाकर और बच्चों को पिलाते हैं और ख़ुद भी पी लेते हैं। पहले तो ये पत्थर की कुंडियों को काफ़ी घरों में इस्तेमाल होता था। जैसे कि जब मिक्सी वगैरह का ज़माना नहीं होता था, तब यही कुंडी में ही मसाला वगैरह पीसा करते थे, और जैसे कि कोई चटनी वगैरह बनानी तो इसी में पीसते थे। आजकल तो जैसे मिक्सी वगैरह हो गई, ग्राइंडर हो गए, तो उसी में ही हम अपनी चटनी वगैरह बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आज भी ये कुंडी में ही चटनी बनाकर खाना अच्छा समझते हैं, और उनको टेस्टी भी वही लगती है। इसका जो टेस्ट होता है वो कुछ अलग होता है, और जो हम मिक्सी में बनाते हैं उसका टेस्ट अलग होता है। जो इसका टेस्ट होता है वो थोड़ा सा बढ़िया होता है। इसमें पत्थर की भी थोड़ी थोड़ी फ्रेगनेस आती है। जो हम पत्थर की कुंडी में कुछ भी पीसते हैं, मसाला वगैरह पीसते हैं या चटनी बनाते हैं, जो इसका अलग ही फ़ायदा होता है। इसलिए आज हम लेकर आए हैं पत्थर की कुंडी, जो कि हमारी चटनी वगैरह बनाने के काम आती है, और कई लोग इसको घरों में अपना बादाम और खसखस पीसने के काम भी लेते हैं। मार्केट में पत्थर की कुंडी कई तरह की आती है, उसमें साइज़ छोटे बड़े होते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी है, जो सबसे आगे पड़ा है, ये है 7 नंबर कुंडी। जैसे छोटी फैमिली के लिए अच्छे है, जैसे 3-4 जिसमें मेंबर हो उसके लिए अच्छी है छोटी पीस। और जो थोड़ी सी फैमिली बड़ी होती है उसमें ये होती है 9 नंबर कुंडी। ये भी साइज़ बहुत बढ़िया रहता है। और इसके बाद हम लेकर आए हैं ये 10 नंबर कुंडी। ये बीच में से थोड़ी डीप होती है, और ये बाहर से देख सकते हो आप, बड़ी होती है ये। और जो इसी के साथ में जो पड़ी है ये है सीमेंट की कुंडी। ये भी कुंडी मार्केट में आती है, लेकिन ये कुंडी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। जब इसमें हम मसाला पीसते हैं, जब कुछ भी खसखस या बादाम भी पीसते हैं, तो वो उसमें सीमेंट आ जाता है। सीमेंट की जो कुंडी होती है वो सेहत के लिए हानिकारक होती है। जो पत्थर की होती है उसका कुछ भी नहीं आता, सिर्फ उसकी फ्रेगनेंस ही आती है, लेकिन वो खुरता नहीं है। जिस सीमेंट खुर कर वो हमारी जो भी चीज़ें हम बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ उसका भुर कर उसमें आ जाता है। इस सीमेंट की कुंडी में एक और चीज़ भी आप नोट कर सकते हो, जो ये कुंडी होती है ये बीच में से भी बिल्कुल साफ़ होती है। ये देखिए, बिल्कुल साफ़ होती है, और ये बाहर से भी बिल्कुल साफ़ होती है। और जो इसके मुकाबले में जो पत्थर की कुंडी होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती है, जैसे बीच में से खुरदली है, और ये ऊंची नीवी में होती है। ये देखिए, क्योंकि इसका ये कारण क्या होता है कि जो ये कुंडी बनती है ये छेनी से घड़कर बनती है, बहुत मेहनत से तैयार होती है। जो ये तैयार होती है ये ऐसे ही डाई में तैयार हो जाती है और पीस निकल जाता है। ये देखिए, तो मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा कि जो पत्थर की कुंडी होती है वो सीमेंट की कुंडी से बेहतर होती है। सीमेंट की कुंडी सेहत के लिए भी हानिकारक होती है, क्योंकि उसमें सीमेंट के कुछ अंश हमारे जो चीज़ हम ग्राइंड करते हैं उसमें चली जाती है। इसलिए पत्थर की कुंडी बेस्ट होती है। चलो, अभी आपको ये तो पता चल गया कि भी पत्थर की कुंडी बढ़िया होती है, सीमेंट की कुंडी बढ़िया होती है। उसके साथ हमें इसमें जो रगड़ना होता है उसके लिए हमें चाहिए होता है सोटा, जिसको हम पंजाबी में सोटा कहते हैं। ये देखिए, जो ये सोटा होता है ये भी नीम का होना जरूरी होता है। अगर जो कोई और लकड़ का होता है तो उसका इतना, जो हमारी चीज़ हम ग्राइंड करते हैं उसमें उसके अंश नहीं आते। जो ये नीम का होता है ये नीम का अच्छा होता है, जो नीम हमारी सेहत के लिए भी अच्छी होती है, इसलिए नीम का सोटा ही यूज़ करना चाहिए। जो हमारे पास है ये भी नीम का सोटा ही है। और इसके साथ ही हम आज लेकर आए हैं मार्बल का चकला। ये देखिए, ये वाइट मार्बल का चकला है। ये देखिए, इसके पीछे भी पोर्ड नहीं लगे होते। जो ये पत्थर का पीस ही इतना मोटा लिया जाता है कि इसके पोर्ड निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पोर्ड इसके बीच ही वो सेटिंग कर देते हैं। इसका क्या प्रॉब्लम आती है, जो पोर्ड वाले पहले चकले आते थे उनमें से क्या होता था कि पोर्ड अलग हो, कुछ देर बाद पोर्ड अलग हो जाते थे और चकला अलग रह जाता था। इसलिए उन्होंने, कंपनी ने अभी क्या किया कि पोर्ड बीच ही लगा दिए। उन्हें बीच ही बड़ा मोटा पीस लेते हैं पत्थर का, और उसी को ग्राइंड कर पोर्ड निकाल देते हैं ये। और ये देखिए, इसकी मोटाई भी देख सकते हो कितनी मोटाई है इसकी, काफ़ी मोटाई होती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, जब हम सेल्फ पे रोटी बेलते हैं तो ये हिलता नहीं है, ये स्टेबल रहता है। और जब हम रोटी बेलते हैं तो हाथ भी नीचे नहीं लगता। तो भैया, मैं लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कुंडी लेने की सोच रहे हो, पत्थर की कुंडी ही लेना आप। सीमेंट की कुंडी बढ़िया नहीं होती, वो टूट भी सकती है वो, क्योंकि जब हम सोटा ज़ोर से लगाएंगे तो वो टूट सकती है। लेकिन जो पत्थर की कुंडी है उसको कुछ नहीं होता, और ये सेहत के लिए भी हानिकारक होती है।
तो मैं आपको बार बार यही कहना चाहूँगा कि आप अगर कुंडी कभी भी लेने की सोच रहे हो तो पत्थर की कुंडी ही लेना, सीमेंट की कुंडी मत लेना। हम क्या होता है कि हम उसकी लुक देखकर जैसे कि सीमेंट की कुंडी साफ देखने को लगती है बीच में से, हम वो उसकी लुक देखकर हम सीमेंट की कुंडी ले लेते हैं, लेकिन सीमेंट की कुंडी अच्छी नहीं होती। इसलिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पत्थर की कुंडी लो और वो बेस्ट होती है। थैंक यू।